तो उसने फाइनली अपना गुनाह कबूल कर दिया। मतलब आज ते किंजल खाना बनाते बनाते वीडियो देख रही थी कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है कि कॉकरोच बिरयानी बनी है, स्पाइसी जो चटनी में ये सब तमाशा हुआ है। फिर तोशु, हाँ तुम्हारी महान अनुपमा ने ग्रेट वेज बिरयानी में नॉन वेज का तड़का लगाया था आज। बोला तुम भी जानते हो मैं भी जानते हो कि मम्मी ऐसा नहीं है, हाइजीनिक को लेकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बोला तुम्हारी माँ ने तो मेरे पे इल्जाम लगा दे कि मैंने किया, कि सर्व करने की जल्दी क्या थी यार, बिरयानी ठंडी थोड़ी ना अच्छी लगती, सब तो सर्व करेगा। तुम्हारी माँ ये सब कुछ छोड़ छाड़ के फोन पे बिजी थी उस अनुज की बेटी, अपनी सौतेली बेटी को विश करने के लिए। मैंने कहा था तुझे कि जितनी ऊंची तेरी सास माँ उड़ रही है इतनी ही नीचे बहुत जल्दी गिरेगी। अब तो सब कुछ पीछे छोड़ दिया, पीछे तो क्या शून्य से भी माइनस शून्य में चली गई है, क्योंकि अब वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, बर्बाद हो गई है। तोशु, क्या तूने ये कॉकरोच वाला कांड किया है? सॉरी किजल, मुझे पता है कि तू ये सवाल तूने आज तक अभी तक किया क्यों नहीं, मुझे यकीन नहीं था। बोला सच पूछो। हाँ किया है, दम है तो तुम और तुम्हारी सासू माँ जाके ये साबित करके दिखाओ कि ये मैंने किया है, तब जाके मैं मानूंगा। नहीं कर पाओगे साबित, समझे? मतलब किंजल को लगा बे तेरी इसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। फिर वो अनुज श्रुति को, तुम्हें रिलैक्स होना चाहिए, अनुपमा की गलती की सजा हम तीनों क्यों भुगते? श्रुति तुम्हें लिटरली लगता है कि अनुपमा ने ऐसा किया होगा? अरे अनुपमा को मैं जानता हूँ कि अनुपमा कैसी है, किस तरह की है। मैंने उसके हाथों का बनाया हुआ खाना खाना है, मेरे घर में इतने नौकर चाकर थे, उसके बाद भी अनुपमा खुद इतनी सफाई करती थी किचन की, खुद खाना बनाती थी, मैं खुद उसकी खाने बनाने में हेल्प कर चुका हूँ, किचन में उसके साथ खड़े रह चुका हूँ। मेरी अनुपमा कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। कॉकरोच तो दूर की बात, उनके खाने में आज तक मक्खी या मकोड़ी तक निकले आ रहे, वो भी दूर की बात, उसका एक बाल तक अगर खाने में मिल जाए तो मैं मान जाऊं इस इतने सालों में। और तुम कह रहे कि कॉकरोच, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां पे शाह हाउस वाले ने बरोबर टॉर्चर किया, यहाँ मेरी बेटी अनुपमा को टॉर्चर करी, वहां दिल्लो इतनी बदतमीजी ने मेरी अनु से बात कर रहा था, मेरा खून खोला था ये सब चीज देखकर। वहां श्रुति समझ गई मेरी अनु का राग लाग शुरू कर दिया। बोला मेरी अनुपमा मुझे ढूंढना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, पता कहाँ है, कैसी है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर मैं उसे बेगुनाह साबित करके रहूंगा। श्रुति चली गई गुस्से में वहां से, क्योंकि मेरी अनु कर रहा था, तो श्रुति को भी गुस्सा आ गया। अब फिर किंजल का मैसेज आया कि आपके पास अनुपमा, मतलब किंजल के पास नहीं पहुंची, घर नहीं गई अनुपमा, कहीं होगी, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। डिल्लो को पूछ लेता हूँ। डिल्लो को पता तुमने मुझे क्यों फोन किया है, अनुपमा कहाँ है? बोला वो तो तुम्हें पता होगी अनुपमा कहाँ है, अगर नहीं पता होगी तो तुम वैसे भी पता कर लोगे अनुपमा कहाँ है। ये तुम्हें फोन करेगी या तो फिर किंजल के पास जाएगी, वही तो उसका ठिकाना है, वही तो उसकी जिंदगी है, और कुछ कर खुद सकती है अनुपमा। तुम तो ढूंढ ही लोगे ना, तुम दोनों तो एक दूसरे से जुड़े हुए हो। ऐसे करके दिलो ने फोन किया, दिलो ने पहली बार सही बात कि हम दोनों जुड़े हुए हैं, ढूंढूंगा तो मैं ही अनुपमा को। तो अनुपमा को ढूंढने के लिए चला गया। अनुपमा सड़क पे थी, एक लड़की जा रही थी, वही लड़का बोला था ये शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है, जो पहला अनुपमा के साथ किस्सा हुआ था। फिर उसके पीछे भागी, रुक साले रुक। फिर उसको डंडे से इससे पीटा, उस लड़की की जान बचाई अनुपमा। फिर रोती रही है वो, क्यों ऐसा कर रहे हो ऐसा। फिर लोग ये तो वही है अनुपमा जोशी स्पाइसी चटनी वाली, नहीं कॉकरोच बिरयानी वाली है ये तो। सब लोग अनुपमा का मजाक उड़ा रहे, अनुपमा मुंह ढक के वहां से भागी तो सामने उसकी माँ आ गई, जो अनफॉर्चुनेटली एपिसोड में मतलब सीरियल में मर चुकी है। पर एक माँ की परछाई उसके सामने आई और बैठे, उसकी माँ ने समझाया, बात की। अनुपमा ने बोला कान्हा जी बहुत गलत है, हर बार कान्हा जी मेरे साथ गलत करते हैं, मैं इनकी पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ, मानती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, फिर कान्हा जी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, यूं करते हैं, ये करते हैं। तोशु की तो मुझे उम्मीद ही नहीं, ना पाकी से उम्मीद है, मुझे उम्मीद थी मेरी समर से, वो चला गया। उसके बाद एक उम्मीद थी मेरी छोटी, वो भी मुझसे नफरत करती है। इसकी माँ ने समझाया सही कातिल को ढूंढ, दुनिया को दिखा के तू गलत नहीं है, ये चीज तू पहले भी कर चुकी है, अब भी कर, हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अनुपमा ने गलती की हो ये सवाल ही नहीं पैदा होता, बस जो तूने गलती की नहीं है उसे साबित कर, कल्पित को ढूंढ और सबके सामने लेकर आ। तो बस ये चीज तो ये करनी है, ये वो, और उसे मोटिवेट किया। बहुत लंबा चौड़ा अनुपमा का भाषण था, फिर उसकी माँ का भी भाषण था,
और एपिसोड वहीं पे खत्म होता है। और बाबूजी और बाप जो चिंता कर रहे थे अभी तक फोन नहीं आया, उनको टेंशन हो रही है, ये सब कुछ। तो बस एपिसोड खत्म हो जाता है और वही अनुपमा निकलती है इंडिया आने के लिए, बा मना कर देती है, पीछे वनराज जाके बोलता है कि तुमने नाम डिबो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तो देखते आगे होता क्या है, तब तक के लिए